So, welcome again for the video lecture on TQM for the subject for the code RMA 085, and particularly we will concentrate on the unit 1, and this is the part 2 and the objective of this lecture is set to have knowledge of supplier evaluation and selection process. And by going through this lecture, probably you will be able to describe the process for supplier evaluation and selection. So here two terms we are using, that is the evaluation and selection. तो आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, then probably you will better understand the difference between evaluation and selection. आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग क्वेश्चन देते हैं और आप लोग आंसर उसमें लिखते हैं आंसर शीट में, ठीक है। आंसर शीट को हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। वी आर वैल्यूइंग, मतलब 10 मार्क्स, मान लो एक क्वेश्चन में क्या है 10 मार्क्स है, तो हम लोग पढ़ते हैं और हमें असेस करते हैं कि इवेल्युएशन इज एन असेसमेंट प्रोसेस एंड वी आर वैल्यूइंग on the basis of our judgment, our wisdom, that how much you know, and in that time I am having in my mind that what is the standard answer. If anyone is writing that answer, then we will evaluate it, then we will award 10 marks, and then we are thinking that how much percentage you know, what is means how much percentage you know about that question which we have given to you, and accordingly we evaluate. If I assess that you know only 80% of the things, then we award you that 8 marks. If we assess that you do not know, then we award you the 0 marks. That is the evaluation process. Okay, evaluation means what is assessment of on some characteristics. मीन्स जैसे आपकी हाइट है, यदि हम इवेल्युएट करें तो आपकी हाइट हम मेजर कर लेंगे, भाई आपकी हाइट कितना है, 5 फीट 10 इंच है, 5 फीट 12 इंच है, 5 फीट 11 इंच है, कि 6 फीट है, कि 6 फीट 2 इंच है, तो वी असाइन ए वैल्यू according to the characteristics height. Okay, and this was the evaluation. Then selection, on the basis of evaluation, that अब हम selection कहें कि भाई आप लोगों को क्वेश्चन दिया, आप लोगों को क्वेश्चन दिया, आप लोगों ने आंसर लिखा और अब हमको सिलेक्शन करना। अब हम सिलेक्शन के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि भाई जिसको 80% एंड एबव मार्क्स आए हैं, दे विल बी सेलेक्टेड। तो फॉर सेलेक्शन वी मस्ट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्शन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइटेरिया and the evaluation marks, how much marks has been awarded to the candidates, so accordingly they are selected. Okay, now the evaluation and selection process. If we comment on this evaluation and selection process, then no one best way, मतलब है क्या कि अभी तक जो हम लोग
क्या कहते हैं, प्रोसेस जो है वो जो भी अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं वो बेस्ट नहीं है। यूज कर रहे हैं तो लोकल लेवल पे बेस्ट है, अभी तक के लिए बेस्ट है। हो सकता है अगले टाइम में आप कोई बढ़िया सा इवेल्युएशन मेथड दे दें या सिलेक्शन मेथड दे दें तो वो बेस्ट हो जाएगा। मीन्स मतलब कहने का मतलब है क्या कि इन द करंट सिनारियो मीन्स क्वालिटी में एक चीज़ और है, आपको हम बोलना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छी जगह पे बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ था, कोटेबल कोट, एक कोटेबल कोट विच आई एम कोटिंग हियर। उसमें लिखा हुआ है, रेलवे के कारखाना में है, जमालपुर ईस्टर्न रेलवे में लिखा हुआ है कि चाहे कोई काम कितने भी अच्छे तरीके से क्यों ना किया गया हो, और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। व्हाट डज इट मीन कि मतलब अभी जो करंट में है वही मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं कह सकते, इससे भी और अच्छा हो सकता है। मतलब जो अभी कर रहे हैं तो वो अभी बेस्ट है, अवेलेबल बेस्ट है, दैट इज़ द अवेलेबल बेस्ट। मतलब इससे भी और अच्छा कोई मेथड आ जाएगा तो वो हो जाएगा। तो दिस इज रेफर्ड बाय द नो वन बेस्ट वे, नो वन बेस्ट वे। एंड देन overall objective of the evaluation and selection process is to reduce sourcing risk and maximize value of the buyer। तो जब हम क्या होता है कि सप्लायर हम किस लिए यूज करते हैं कि भाई हमें क्या हो कि जो हम आइटम खरीदें उसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो हमारा गणेश स्वीट्स है गोरखपुर में, तो गणेश स्वीट्स है भाई, ठीक है। हाँ, वो बेस्ट है, बढ़िया है हमारा, उसका मिठाई लाएंगे तो प्रॉब्ली जिसको हम देंगे वो कहेगा बहुत बढ़िया मिठाई है, तो हमारा क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगा। और भी हम किसी दुकान से गणेश से खरीदने जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्राइस में होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम परचेज्ड आइटम खरीदें वो उसकी वैल्यू जो है वो इट शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, ओके। और दूसरा क्या है, सोर्सिंग रिस्क। सोर्सिंग रिस्क क्या होता है, क्योंकि हमने मान लो ऑर्डर कर दिया क्या कि भाई हाँ कल आपको 11 बजे मिल जाएगा, पता चला 11 बजे मिला ही नहीं, ठीक है। 11 बजे हमारे बारात आने हैं और हमने जिस कैटरर को किया है वो पता चला कि वो कैटरर 11 बजे आया ही नहीं है, पता चला बारात में स्कोल्ड कर रहा है, ठीक है। या हम कोई सामान लाने के लिए भेजे किसी दुकान से, हम किसी दुकान वाले को ऑर्डर दिया, वो उसने नहीं पहुंचाया, ठीक है। हाँ, पहुंचाया तो वो पता चला आधा रास्ते में गिरा दिया। तो सोर्सिंग रिस्क कि माल हमारे यहाँ सेफली पहुँचे, टाइमली डिलीवरी हो, ठीक है, कमिटमेंट के साथ, डिफेक्टिव ना हो, ठीक है। और क्या हो, जो उसका वैल्यू है, यानी हमने कहा था बासमती चावल, पता चला क्या कि उसने दे दिया और कोई चावल बासमती के नाम पे, ठीक है। तो वैल्यू भी जो हम परचेज प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू भी मैक्सिमम हो, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या है कि सोर्सिंग रिस्क को कम करना है, मिटिगेशन ऑफ द सोर्सिंग रिस्क एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द परचेज्ड आइटम, ठीक है। नीड टू सेलेक्ट सप्लायर्स फॉर द लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमें सप्लायर के साथ मेंटेन करना है। अब यहाँ पे आप सिंपल सप्लायर नहीं समझिए कि भाई जो हम लोग हमारा दूध सप्लाई करता है, दही सप्लाई करता है, ये भी सप्लायर, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो सप्लायर, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सप्लायर, द इंडस्ट्रियल सप्लायर। इंडस्ट्रियल सप्लायर क्या होता है कि एक मतलब हर एक कंपनी कुछ न कुछ कंपोनेंट बाहर से खरीदती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो वो क्या करती है कि मान लो एक ट्रक मैन्युफैक्चर करती है, तो टायर सीएट से ख़रीद लिया,
मान लो क्या कहते हैं फ्यूल पंप है, किसी और कंपनी से ख़रीद लिया, डिज़ाइन किसी और से ख़रीद लिया। तो जिन लोगों ने दिया उसे, मान लो एक कंपनी एक्स है, वो क्या कहते हैं ऑटोमोबाइल बना रही है, मान लो ट्रक बना रही है, और वो क्या करती है कि टायर जो है वो किसी कंपनी वाई से खरीदती है, तो वाई इज़ द सप्लायर ऑफ द कंपनी एक्स। ठीक है, हाँ। तो अब हम चलते हैं, सप्लायर और सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन का एक फ्लो चार्ट है कि भाई कि कैसे होता है सप्लायर सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले क्या होता है, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ सप्लायर सिलेक्शन। सप्लायर सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों है, ज़रूरत, नीड, पहले यहाँ से चलेंगे, हाँ ठीक है। सप्लायर सिलेक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है, फर्स्ट दिस इज़ टू बी स्टेटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हमें क्या करना है, रिस्क कम करना है कि वैल्यू इंक्रीज करना है, कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमें ज़्यादा बढ़ाना है, या तीनों है तो तीनों का किस लेवल से, ठीक है, क्या नीड है, ओके, किस पे हमारा फोकस ज़्यादा है, किस पे फोकस कम है। उसके बाद जब ये काम हो जाता है, वंस इट इज़ डिफाइंड द नीड ऑफ द सप्लायर सिलेक्शन, फिर हम आते हैं किस पे, आइडेंटिफाई की सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, कि सोर्सिंग जो कर रहे हैं, जो आइटम हम बाहर से खरीद रहे हैं, ठीक है, आउटसोर्सिंग, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी हम लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई हमें इस लेवल का क्वालिटी चाहिए, इस लेवल का हमें सप्लायर चाहिए, सप्लायर से ये हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम द सप्लायर्स, व्हाट आर द अदर थिंग्स विच, तो हमारा पैसा पेमेंट कैसे देंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, कैसे हम डिफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इंस्पेक्शन करेंगे, कैसे हम उसको इंस्पेक्शन की बेसिस पे हम कैसे माल को डिग्रेड करेंगे, कि क्या करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई द सोर्सिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर क्या है, डिटरमिन सोर्सिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या होगा, जो अभी हमने बोला वो सब क्या था, स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर्स। अब हमारे सप्लायर का तो भीड़ लग जाएगा, एक बार नोटिस देंगे कि भाई हमें ये माल के लिए हमें सप्लायर का ज़रूरत है, बहुत सारे हमारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीन आउट करेंगे कुछ सप्लायर जो हमें बढ़िया लगेंगे, ठीक है, हाँ, कि सप्लायर की किसी का ब्रांड वैल्यू के बेस पे, उसका ट्रस्टवर्दीनेस के बेस पे, और जो पहले उन लोगों ने काम किया उनके बेस पे हम क्या करेंगे, सप्लायर को सॉर्ट आउट करेंगे, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सप्लायर या की सप्लायर्स, ठीक है। तो लिमिट सप्लायर्स इन द सिलेक्शन पूल, इसका मतलब वही मोर और लेस है कि जितना सप्लायर था, एक सप्लायर पूल मतलब कि भाई उसको कहेंगे हाँ आपको भी ऑर्डर देंगे, आपको भी ऑर्डर देंगे, मतलब वो हमारे उससे रिलेशनशिप हम बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो एक सप्लायर पूल का ये मतलब नहीं है कि स्विमिंग पूल सप्लायर पूल का मतलब है कि उसको हम पुलिंग करना चाह रहे, वी वांट टू पुल द सप्लायर इनटू आवर विद आवर रिलेशनशिप, according to our relationship, we wanted to maintain the relationship with these suppliers, ठीक है। फिर डिटरमिन मेथड ऑफ सप्लायर इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन, फिर यहीं पे आ गया डिटरमिन मेथड, मतलब क्या मेथड हम इवेल्युएशन का लगाएं, ठीक है, कि हम कैसे किसी सप्लायर को हम ज़्यादा नंबर दें। मान लो हमें नंबर देना है, हमारे पास पहले 100 सप्लायर थे, 100 सप्लायर में से हमने 10 सप्लायर को क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया, फिर 10 सप्लायर में से 5 सप्लायर को हमने क्या कहते हैं सप्लायर पूल में ले आया, भाई इस सबसे सामान लेना है,
ठीक है, ये सबसे हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ठीक है, अब उसमें से हम देखेंगे कि ये जो सप्लायर है कि मेथड, किस इवैल्यूएशन का मेथड क्या होना चाहिए, किस पहले क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन, पहले इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया देखेंगे कि किस किस क्राइटेरिया पे हम इवैल्यूएशन करेंगे और उस क्राइटेरिया पे मार्क्स कितना है, हम एक क्राइटेरिया ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, एक रूब्रिक्स। अभी हम आप लोग को मान लो देते हैं, मान लो आप लोग सेमिनार देते हो तो हम लोग यहाँ रूब्रिक्स बना लेते हैं। रूब्रिक्स में क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई कि आप जैसे सेमिनार दिए तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है, आप कितना शुद्ध उच्चारण करते हो, आपका बैकग्राउंड मतलब नॉलेज लेवल कितना है, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया बना लिए। ठीक है, तो ऐसे सप्लायर को इवैल्यूएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया बना लेंगे। फिर क्राइटेरिया में हम पॉइंट्स देंगे कि इस क्राइटेरिया में फिर में कितने कितने पॉइंट्स हैं, कौन क्राइटेरिया पे ज़्यादा पॉइंट्स है, कौन क्राइटेरिया पे कम पॉइंट्स है। फिर क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे कि इस क्राइटेरिया पे इस सप्लायर को इतना पॉइंट्स है, इस क्राइटेरिया पे सप्लायर वन को, सप्लायर दूसरे उस सप्लायर को क्या पॉइंट्स है। ठीक है, और हम फिर क्या करेंगे, ओवरऑल जैसे आप लोगों को 10 क्वेश्चन होता है तो 10 क्वेश्चन में किसी में 0 आता है, किसी में 10 आता है, किसी में 5 आता है, किसी में 2 आता है, तो फाइनली हम ग्रैंड टोटल करते हैं। तो उसी टाइप से हम सप्लायर का क्या करेंगे, एक इवेल्युएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, एक्चुअली सप्लायर इवेल्युएशन इज ए मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग, MCDM। एक्चुअली सप्लायर सिलेक्शन इज ए मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो हम क्राइटेरिया जिस पे हम सेलेक्ट करते हैं वो बहुत सारे होते हैं, एक क्राइटेरिया पे हम लोग क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन नहीं करते। ठीक है, फिर मेथड सिलेक्शन हम कैसे करेंगे कि किसके कितने नंबर, कुछ हम क्राइटेरिया बनाएंगे ना कि भाई इससे ज़्यादा सप्लायर का यदि मार्क्स है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इससे कम है तो उसको नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सेलेक्ट एंड रीच द एग्रीमेंट, फिर उसको हम उसके बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको बाद कहेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए कि भाई जो हमारे बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, वो कैसे हमारा वेरी करता है। ठीक है, how the evaluation and selection decision varies in according to the circumstances, in according to the following, what are the circumstances which influences the evaluation and selection decisions. Okay, तो पहला पॉइंट है ड्यूरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यदि हम नया प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो हम भी नए हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा इवैल्यूएशन और सिलेक्शन का डिसीजन का अलग टाइप का होगा। अब क्या है कि ड्यू टू पुअर एग्जिस्टिंग सप्लायर परफॉर्मेंस, ये भी एक कारण हो सकता है। एट द एंड एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, बाइंग न्यू इक्विपमेंट, जब हम नए इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए जाएंगे तो हमारा इवैल्यूएशन और सिलेक्शन का डिसीजन अलग होगा। एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट और प्रोडक्ट लाइंस, तो यहाँ पे समझिए एक्सपेंडिंग न्यू मार्केट्स और प्रोडक्ट लाइंस। न्यू मार्केट, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू मार्केट्स मतलब कि अभी हम अपना प्रोडक्ट जो है वो अभी हम इंडिया में बेच रहे हैं। नाउ आई वांटेड टू सेल इट इनटू द इथोपिया, तो क्या हो गया हमारे लिए कि भाई अब न्यू मार्केट हो गया। ठीक है, इथोपिया में जाकर के बेच रहे हैं, चाइना में जाकर के बेच रहे हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट लाइंस, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट लाइंस का मतलब क्या है कि अभी हम क्या कर रहे थे कि हम बना रहे थे वॉशिंग मशीन, अब हम क्या किए, फ्रिज भी बनाने लगे। ठीक है, तो एक और प्रोडक्ट जुड़ गया हमारे लाइन में, एक ही कंपनी में दूसरा और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, फिर है कि रिसीविंग इंटरनल यूज़र रिक्विजिशन,
ठीक है। तो इंटरनल यूज़र फिर इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर हमने कई बार आप लोगों के सामने हम रखा है बात। तो इंटरनल कस्टमर जो है या इंटरनल यूज़र क्या है, इंटरनल मीन्स दे बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो क्वालिटी को चेक कर रहा है, ठीक है, जो पहली बार उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, बट द यूज़र बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं। आई हैव डिक्टेटेड यू द सर्कमस्टांसेस एंड अकॉर्डिंग टू दीज सर्कमस्टांसेस द evaluation and selection decision differs. Okay, then how to identify key sourcing requirements। अभी वहाँ पे भी हम लोग थे ना, बात कर रहे थे पिछले ये में फ्लो चार्ट में कि की सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए क्या है। तो मे बी डिटरमिन्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स, मतलब एक्सटर्नल कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट सेट होती है। या तो इंटरनल कस्टमर है या एक्सटर्नल कस्टमर है। जैसे मान लो आप बनवा रहे हो, एक टूल खरीद करके लाए और उसको यूज कर रहे हो, तो टूल में कह दिया हमारे मिस्त्री की ना ये सही नहीं है। या कोई हमने जो मटेरियल खरीद करके लाया है उसको बनाने के लिए दे दिया कि भाई हमें चारपाई बना करके दे दो, उसने कहा लकड़ी जो हम खरीद करके लाए हैं वो कहा ना ये जो भाई इन्फीरियर क्वालिटी का, इससे बनाएंगे तो मुश्किल से 2 साल चारपाई चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जब हम खरीदते हैं तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, एक्सटर्नल कस्टमर की बातों को ध्यान में रखते हैं और उसके हिसाब से हम क्या कहते हैं अपना सोर्सिंग रिक्वायरमेंट सेट करते हैं। क्या क्या है कि सोर्सिंग रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, सप्लायर का क्वालिटी होता है, ये तो ऑब्वियस है। और क्वालिटी क्या है, तो एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक हम कैरेक्टरिस्टिक्स सेट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लो हमको मशीन है तो मशीन की रिलायबिलिटी है, आप लोगों को हमने पहले बताया है ना, क्वालिटी जो है उसका परफॉर्मेंस, फीचर, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, कॉस्ट, कितना दाम पे दे रहा है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू विल मिस इट देन प्रॉब्ली this is the most important thing, that is the cost. At what cost they are delivering of that quality, of a quality level, quality product, ठीक है। फिर एक डिलीवरी परफॉर्मेंस। डिलीवरी का मतलब ये है कि वो जो डिलीवरी करता है कि डिलीवरी का कॉस्ट क्या है। डिलीवरी हमारे टाइमली डिलीवरी का मतलब है टाइमली डिलीवरी। मान लो हमने कहा क्या कि हमें 5 दिन के बाद माल की ज़रूरत है, तो वो कहता है हाँ ठीक है 5 दिन के, यदि 5 दिन कहता है तो 5 दिन के बाद भेज भी दे, ठीक है। एंड मेनी अदर मे ऑल्सो बी, ये सारे तो एग्जाम्पल थे। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से जिस कंपनी में हैं, जिस सर्कमस्टांसेस को आप डील कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन डिटरमिन द sourcing requirements, ठीक है। and it is widely vary from item to item, the perception to perception of the manager, ठीक है, मैनेजर टू मैनेजर, ओके। अच्छा, अब सोर्सिंग स्ट्रेटजी क्या है। पहला है सोर्सिंग स्ट्रेटजी कैसा होगा कि सिंगल वर्सेस मल्टीपल सोर्सिंग, कि एक आदमी से खरीदें कि 2-3 आदमी से, एक सप्लायर से खरीदें या 2-3 सप्लायर से और खरीदें। ये एक डिसीजन है ना। स्ट्रेटजी क्या होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर एक कंसेंसस पे आएंगे। जो सारे मैनेजर्स विल सिट टुगेदर एंड दे विल डिस्कस कि भाई क्या करना चाहिए, सिंगल एक आदमी से, एक सप्लायर से लेना चाहिए या मल्टीपल सप्लायर से लेना चाहिए, ठीक है। फिर है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं या
लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं, ठीक है, या हम साल भर के कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं, फिर कहेंगे ठीक है भाई साल भर के बाद से हम आपका क्या करेंगे, रिन्यू करेंगे, ओके। हाँ, फिर है डिज़ाइन सपोर्ट वर्सेस ऑपरेशनल सपोर्ट, ठीक है। अब जो हमारा सोर्सिंग स्ट्रेटजी में एक चीज़ है डिज़ाइन सपोर्ट, कि वो हमारे डिज़ाइन में सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या ऑपरेशनल सपोर्ट में हमें करेगा, ठीक है। तो डिज़ाइन सपोर्ट का मतलब समझिए कि मान लो फिर से हम एक एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं। मान लो टाटा मोटर्स है, और टाटा मोटर्स क्या करती है कि ट्रक बना रही है, और ट्रक का जो पहिया है मतलब व्हील्स, वो क्या कहते हैं सीएट से खरीद रही है, ठीक है। अब वो चाहती है कि डिज़ाइन सपोर्ट, एक नया टाइप का ट्रक बनाना चाहती है, उसमें चक्के की मान लो विड्थ बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, तो अकॉर्डिंगली मतलब ये रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट जो उसने नया ट्रक डिज़ाइन किया है। अब अकॉर्डिंगली वो सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अब उसको कहेंगे भाई ऐसा हमें चक्का बना करके दो, तो वो देगा या नहीं देगा, ठीक है। हाँ, वर्सेस ऑपरेशनल सपोर्ट। ऑपरेशनल सपोर्ट का मतलब ये है कि एक तो डिज़ाइन सपोर्ट तो हम समझ गए कि वो अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, अपना डिज़ाइन टीम को कहेगा कि भाई ऐसा डिज़ाइन करो। फिर ऑपरेशनल सपोर्ट। ऑपरेशनल सपोर्ट का मतलब है क्या कि एक हम कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, ठीक है। अब तो इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसको चलाने के लिए तो आएगा नहीं हमारे क्या कहते हैं बंदे को, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे बंदे हैं उनको ट्रेन करना होगा। कौन ट्रेन करेगा? जो मशीन बेचा है ऑब्वियसली। तो दिस इज़ व्हाट द ऑपरेशनल सपोर्ट, ठीक है। अब हम आते हैं फुल सर्विस वर्सेस नॉन फुल सर्विस सप्लायर। तो एक तो हमारा एक फुल सर्विस देता है, सर्विस मतलब फुल सर्विस, ठीक है, और दूसरा नॉन फुल सर्विस, और जो पूरा सर्विस नहीं देता है। तो कैसा हमें सप्लायर चाहिए? फिर है डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन बेस्ड। डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन बेस्ड, या तो हम सप्लायर यहाँ का लें या नहीं तो हम बाहर का सप्लायर लें। फिर है कोलेबोरेशन वर्सेस आर्म लेंथ रिलेशनशिप। कोलेबोरेशन का मतलब होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारी भी प्रॉब्लम को सप्लायर जो है वो एड्रेस करता है। तो कैसा रिलेशनशिप हुआ? कोलेबोरेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। हम भी उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे, वो भी हमारी प्रॉब्लम को देखेगा, ठीक है। एंड दे विल सिट टुगेदर एंड द मैनेजर ऑफ दीज टू कंपनी, सप्लायर कंपनी एंड द परचेजर्स कंपनी विल सिट टुगेदर एंड दे विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इन द purchasers company and what they can do for that they will discuss, okay। फिर आर्म लेंथ रिलेशनशिप। आर्म लेंथ रिलेशनशिप का मतलब है कि भाई अभी ठीक है, गुडी गुडी अभी दो, फिर चले जाओ, फिर हम कोलेबोरेटिव नहीं है, नॉट कोलेबोरेटिव, आर्म लेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि आई एम कमिंग टू द yes, identify potential source. How to identify the potential source? बस वही चीज़ है कि भाई सप्लायर को हम, पोटेंशियल सप्लायर को कैसे हम सेलेक्ट करें, ठीक है। हु आर द पोटेंशियल सप्लायर? तो हम क्या क्या देखेंगे? पहला, हाउ वेल एग्जिस्टिंग सप्लायर कैन सेटिस्फाई द कॉस्ट, ठीक है। तो कैसे करता है वो कॉस्ट को जस्टिफाई। अब वो कोई कह दे कि भाई 20 रुपया कॉस्ट किसी ने कोट किया, और जबकि हम जानते हैं 20 रुपये की देगा तो क्या कहते हैं इसकी जो है ये गिर जाएगी, ये 20 रुपये में हमारा बढ़िया से सामान दे ही नहीं सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि हम 20 रुपये में देंगे। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करेगा, ठीक है। कैन सेटिस्फाई कॉस्ट, क्वालिटी, ठीक है। हाँ, क्वालिटी एंड ऑब्लिग और अदर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। अदर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव मीन्स टाइमली डिलीवरी, द ट्रस्टवर्दीनेस एक्सेट्रा।
फिर है क्या कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग रिक्वायरमेंट, जो हमारा स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से भी हमें पोटेंशियल सप्लायर होगा। फिर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द परचेज रिक्वायरमेंट, मतलब उसमें टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी कितना है। पता चला है कि ले लिए, अभी तो दे करके वो चला गया, बाद में कि हमारे यहाँ ख़राब हो रहा है, पता चल रहा है हमें फ़ॉरेन से क्रू मेंटेनेंस क्रू बुलाना पड़ रहा है, उसको ठीक करवाना पड़ रहा है। अब वो कंपनी जिसने बेचा वो तो चला गया बेच करके, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट टू दिस इज़ द इंफॉर्मेशन सर्च रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको बढ़िया तरीके से समझिए। तो ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है हाई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू द बायर और लो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू द बायर। मतलब कोई भी आइटम जो हम खरीदते हैं तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है बायर के लिए, ठीक है। हाँ, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बायर, लिस्ट है कि मोस्ट है, लो इम्पॉर्टेंस है या हाई इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है, अब दूसरा ये में देखिए तो हाई कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर और लो कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर। तो इन दिस वे हमारे पास कितना होगा, 4 कॉम्बिनेशन, मतलब लो स्ट्रेटेजिक लो इम्पॉर्टेंस है लेकिन कि सप्लायर का कैपेबिलिटी जो है वो बहुत हाई है, ज़्यादा है। तो क्या है कि माइनर इन्फॉर्मेशन सर्च। अब उसके लिए हमें क्या है कि यदि सप्लायर की कैपेबिलिटी ज़्यादा है और हमें मतलब बहुत ये लेना है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की सर्च नहीं करना होगा सप्लायर के बारे में, माइनर इन्फॉर्मेशन से चाहिए। लेकिन यही कि सप्लायर का कैपेबिलिटी बहुत अधिक है, अच्छी है, ठीक है, हाई कैपेबिलिटी इफ़ इट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई कैपेबिलिटी ऑफ सप्लायर और हाई, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब कैसा होगा कि मॉडरेट इन्फॉर्मेशन सर्च, ठीक है। अब यदि लो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का प्रोडक्ट है और सप्लायर का भी कैपेबिलिटी लो है, तो हम किस पे जाएंगे, मॉडरेट सर्च करेंगे या माइनर सर्च करके निकल जाएंगे, ठीक है। फिर यदि हमारा हाई स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है लेकिन सप्लायर का कैपेबिलिटी क्या कहते हैं, लो है, सारे सप्लायर का कैपेबिलिटी लो है, तब हम क्या करेंगे, मेजर इन्फॉर्मेशन सर्च। बहुत ज़्यादा हम मेटिकुलस होकर के सप्लायर के एक एक चीज़ के बारे में हम ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे मान लो शादी करने के लिए हम लड़के देखते हैं, लड़की के लिए तो हम क्या करते हैं, एक एक चीज़ मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो भाई हो गई, ओके। फिर है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन हम सप्लायर के बारे में कैसे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका है कि करंट सप्लायर्स, जो करंट सप्लायर्स है उसको हम देख रहे हैं और क्या कहते हैं कि अब मान लो करंट सप्लायर से हम क्या क्या देख रहे हैं, वो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन जनरेट द इंफॉर्मेशन, वी कैन क्रेव द इंफॉर्मेशन। फिर क्या है, प्रीफर्ड सप्लायर्स, ठीक है, उस सप्लायर्स में से प्रीफर्ड सप्लायर कौन सा है, ठीक है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसके हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन डेटाबेस, फिर हम अपने एक्सपीरियंस बेस से हम कर सकते हैं। फिर हम ट्रेड जर्नल्स वगैरह देखते हैं, उसमें से हम देखते हैं, जैसे कि हमारा होता है ना ये ट्रेड जर्नल्स, मतलब देखे होंगे कि आप जैसे ऑटोमोबाइल के लिए एक आती है मैगजीन ही आती है जिसमें एक दूसरे के बारे में मतलब सारे कंपनीज अपने अपने ऑटोमोबाइल के बारे में लिखती है, ठीक है। फिर है ट्रेड डायरेक्टरीज, मतलब येलो पेज है, ट्रेड शोज़, ठीक है। फिर है सेकेंड पार्टी और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, हम जासूस भी लगा देते हैं सेकेंड पार्टी, वही हमें पता लगा करके दो, रिस्क होगा तुम जानना, ठीक है, हाँ।
फिर है इंटरनल सोर्स, जो हमारे मिस्त्री हैं, जो हमारे वर्कर हैं। फिर है इंटरनल सर्च, ठीक है। हाँ, फिर है लिमिट सप्लायर्स इन द सिलेक्शन पूल, कैसे हम सप्लायर को हम लिमिट करते हैं सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन पूल में। ये सप्लायर सेलेक्टेड है, ठीक है, ये सब सेलेक्टेड है। जैसे फिनेंशियल रिस्क एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ, फिर इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर परफॉर्मेंस, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है उसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हम उसका जानते हैं कि वो हमारे साथ कैसा कर रहा है, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, कि सप्लायर जो सब अपने इंफॉर्मेशन खुद देता है अपने बारे में, हमारा कंपनी ऐसा है, हमारे टर्नओवर ऐसा है, हमारा क्वालिटी ऐसा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। फिर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, तो वो कौन सा है, इवैल्यूएशन फ्रॉम, क्या मेथड होगा, इवैल्यूएशन फ्रॉम सप्लायर्स प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन। फिर सप्लायर विजिट, ठीक है, सप्लायर के यहाँ हम जा कर के देखते हैं कि जो वो कहता है रियली वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएशन फ्रॉम सप्लायर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, मतलब सप्लायर जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं, उसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। फिर है सप्लायर विजिट, सप्लायर के यहाँ जा कर के भी हमें देखना होगा। फिर है यूज ऑफ प्रिफर्ड सप्लायर्स, जैसे कि हमारा पंखे में मान लो उषा है, उषा बढ़िया है तो भाई प्रिफर्ड सप्लायर से उषा का अब हमें कॉस्ट ही तो देखना है, हमें मान लो पंखे खरीदना है तो हैवेल्स है, नहीं ये सब क्या है, प्रिफर्ड सप्लायर है, मान लो पंखा के केस में, ओके। फिर है एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, फिर वही चीज़ें जासूस लगा दो भाई, थर्ड पार्टी, ठीक है। फिर है की सप्लायर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ठीक है। फिर है तो हम लोग कहाँ थे, ओके। फिर है सोर्सिंग अल्टरनेटिव्स, सोर्सिंग अल्टरनेटिव्स क्या है, मैन्युफैक्चरर वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर, कि मैन्युफैक्चरर से लें कि डिस्ट्रीब्यूटर से लें, ठीक है। यदि मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो हमें कम कॉस्ट पड़ता है, देखेंगे हम क्या होता है, वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर से। अब है कि वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, VMI, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री एक कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली क्या है कि इन्वेंट्री का मतलब आप लोग फिर से समझ लीजिए कि जो चीज़ हम अपने गोडाउन में रखते हैं फॉर द फर्दर यूज़ के लिए, वो क्या है, इन्वेंट्री है। और इन्वेंट्री रखने में यदि उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक कॉस्ट पे करना पड़ता है, ओके, दैट इज़ द इन्वेंट्री। तो वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, अब हमें इन्वेंट्री का ये जो हमें कॉस्ट लग रहा है हम तो उस कॉस्ट को देखते हैं, और हम क्या कहते हैं, वेंडर क्या करता है, क्या कि वो कहता है वेंडर मैनेज्ड, वो कहता है हमसे ठेका ले लेता है, भाई ये चीज़ जितने ये से जितने रिक्वायरमेंट है आपको, साइक्लिक रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हम आपको कब लाना है, क्या करना है, हम आपके प्रोडक्शन को देखते रहेंगे, आपको जो रिक्वायरमेंट होगी हम आपको देते रहेंगे, दैट्स ऑल। और दूसरा है इंटीग्रेटेड सप्लाई। इंटीग्रेटेड सप्लाई का मतलब क्या है कि एकदम दोनों जो है सप्लायर कंपनी और बायर कंपनी दोनों मिल बैठ करके तय करते। इंटीग्रेटेड मतलब हम भी, इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ है कि बायर भी सप्लायर के प्रॉफिट को ध्यान में रखता है और सप्लायर भी बायर के प्रॉफिट को ध्यान में रखता है, समझे। यदि ऐसा सिचुएशन है तो कैसा कहेंगे, कैसा सिचुएशन है, इंटीग्रेटेड सप्लाई का सिचुएशन। फिर है लोकल है कि नेशनल है कि इंटरनेशनल सप्लायर है, ठीक है। लोकल है हमारा
अब मान लो गोरखपुर से हम लेंगे कोई चीज़ और गोरखपुर का सप्लायर है तो ऑब्वियस कम कॉस्ट लगेगा, नहीं होगा तो हम दिल्ली से मंगाएंगे या मुंबई से मंगाएंगे, कलकत्ता से मंगाएंगे, ठीक है। हाँ, या हम नहीं होगा तो बाहर से मंगाएंगे, किससे मंगा रहे हैं, किससे बढ़िया होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है। फिर लार्ज वर्सेस स्मॉल सप्लायर कैपेसिटी के बेस में, तो हमारा सप्लायर का कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ज़्यादा है या कम है, किससे मंगा रहे हैं, किससे मंगाना है, लार्ज वाले से मंगाना है या स्मॉल वाले से मंगाना है, ठीक है। फिर है मल्टीपल, वही फिर पहले वाला ही कि हम बहुत ज़्यादा मतलब एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक से मंगाएं या एक से मंगाएं, ठीक है। हाँ, फिर था कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, तो हम आप लोगों को फिर से वंस अगेन द की सप्लायर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। पहला क्या है कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कंप्लायंस, ठीक है। उसके बाद है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कंप्लायंस कि जो हमारा सप्लायर है वो ISO 9000 को फॉलो करती है कि नहीं करती है। मतलब ये नहीं कि वो तो पता चला इन्वायरमेंट को में जो चीज़ इन्वायरमेंटल कॉन्शियस है या नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, हमें भी दिक्कत होगा, नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो हमें उसको देखना होगा कि वो वेदर द सप्लायर कंपनी इज़ फुलफिलिंग द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स और नॉट। फिर है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ये नहीं कि बार बार वहाँ पे लॉकडाउन हो रहा है, ठीक है, उसमें पैसे का ये जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी, उसमें उसके कौन से बैंक से लोन लिया है, मतलब फिनांस वो कैसे मैनेज करता है, इवन ऑड सिचुएशन में वो कैसे, इफ़ देयर विल बी एनी ऑड सिचुएशन हाउ द सप्लायर्स विल गो थ्रू विद दैट। फिर है सप्लायर का प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ठीक है, व्हाट इज़ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द सप्लायर। देन ई कॉमर्स कैपेबिलिटी, और सप्लायर की ई कॉमर्स कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है, मतलब उसके ई गवर्नेंस कैसा है। नहीं तो क्या पता चला कि हम अभी भी चिट्ठी लिख रहे हैं और दे रहे हैं डाक में, फिर उसके यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। मतलब डिजिटल, अब तो ये कहें कि डिजिटल कैपेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर है सप्लायर सोर्सिंग स्ट्रेटजी, पॉलिसी और टेक्निक्स। अब हमारा सप्लायर का भी तो कोई सप्लायर होगा, तो उसका सोर्सिंग स्ट्रेटजी क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसकी वो क्या टेक्निक अपनाता है, ठीक है। फिर है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पोटेंशियल, कि उसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है या सिर्फ आर्म लेंथ है रिलेशनशिप का, ठीक है। एंड विद दिस यू माइट हैव अंडरस्टूड and you can be able to describe that the supplier evaluation and selection process। यदि ऐसा क्वेश्चन आ सकता आएगा एग्जामिनेशन में कि भाई इवेल्यूशन एंड सिलेक्शन डिसीजंस क्या होंगे, तो आप लिख सकते हैं कि आपके पूछा गया कि हाउ टू आइडेंटिफाई की सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स, तो भी आप लिख सकते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि हाउ टू डिटरमिन द सोर्सिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, या डिस्क्राइब टू डिटरमिन द हाउ टू डिटरमिन द सोर्सिंग स्ट्रेटजी, तो वो भी आप लिख देंगे, या व्हाट आर द सोर्सिंग स्ट्रेटजी। फिर हाउ टू आइडेंटिफाई द, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन टैग्ड विद हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सोर्सेस, ठीक है। फिर एक ये है ना कि किस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके सिचुएशन है लो स्ट्रेटजिक है, हाई कैपेबिलिटी है, तो आप कैसे इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, कितना ही डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर सोर्सिंग इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि लिमिट हम कैसे करेंगे, सिलेक्शन पूल जो है उसको वो लिमिट कैसे करेंगे, मतलब कम से कम कैसे रखेंगे। फिर सप्लायर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, कि सप्लायर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया
ये पूछा जाएगा व्हाट आर द की सप्लायर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. And with this I am ending this lecture. Thank you very much.